श्री हरिवंश दोस्तों, मैं हूं आपका भाई राधा वल्लभ दास कुनाल और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सनातनी कथाएं। दोस्तों, आप में से मोस्टली लोगों के यहाँ हमारे ठाकुर जी की सेवा जो है विराजमान होगी। अब आप लोगों में से कई लोगों के मन में ये सवाल भी रहता होगा कि हम जो ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, जो पूजा अर्चना कर रहे हैं, वो पूजा अर्चना हमारी ठाकुर जी तक पहुंच रही है कि नहीं, और ठाकुर जी हमारी सेवा से खुश हैं या नहीं, हमारी सेवा को एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं। तो आज मैं आपको कुछ सिम्टम्स, कुछ संकेत ऐसे बताने वाला हूं जिससे आप लोगों को यह अनुभूति हो जाएगी कि हमारे लड्डू गोपाल हमारी सेवा को एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं, हमारी सेवा से वो प्रसन्न है या नहीं। तो क्या होते वो सिम्टम्स, ये मैं आपको आज की वीडियो में अभी बताने वाला हूं। तो वीडियो उससे पहले आगे बढ़े हम लोग, लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिख दीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब सबसे पहला संकेत जो है वो मैं आपको बता देता हूं। हम लोग क्या करते हैं, गोपाल जी को जो अपने स्नान वगैरह करा देते हैं, उसके बाद में जब उनका श्रृंगार करते हैं, श्रृंगार करने के बाद में जब उनको उनके सिंहासन पर विराजमान कराते हैं, उसके बाद में हम लोग करते हैं उनकी आरती। और आरती के साथ हम एक दीपक जो है प्रतिदिन अपने ठाकुर जी के आगे जो है प्रज्वलित करते हैं। उस दीपक में आपके फूल बनता है। अगर उस दीपक में आप जो दीपक अपने ठाकुर जी के सामने जला रहे हैं, अगर उसमें फूल बन रहा है, तो 100% आप ये मान लीजिए कि आपकी जो पूजा है वो आपके लड्डू गोपाल जो है स्वीकार कर रहे हैं, वो उन तक पहुंच रही है और आपकी पूजा से आपके ठाकुर जी जो है प्रसन्न है। क्योंकि बहुत ही कम लोग होते हैं जिनके पूजा के दीपक में फूल बनता है। इस पे भी मैं डिटेल में वीडियो आप लोगों को बना दूंगा। फिलहाल आप इतना समझ लो, ये पहला संकेत है कि ठाकुर जी आपकी सेवा को एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब बात करते हैं दूसरे संकेत की। दूसरा संकेत ये है कि जब भी आप अपने मंदिर के समक्ष जाएंगे, ठाकुर जी के समक्ष जाते हैं, उस दौरान जब आपने पूजा की तैयारी कर रखी होती, लेकिन पूजा में आपने किसी प्रकार के इत्र का इस्तेमाल नहीं किया, किसी प्रकार के पुष्प आपने अर्पित नहीं किए अपने ठाकुर जी को, किसी प्रकार का आपने धूप दीप नहीं किया, और अचानक से आपको एक अलग सी बेहतरीन सुगंध आने लगे, ठीक है, जैसे कि इत्र की मान लीजिए, चंदन का इत्र हो या गुलाब का इत्र हो या गुलाब के पुष्प की आने लगे या बेला के पुष्प की आपको आने लगे या रजनीगंधे का पुष्प हो, मतलब किसी तरीके की एक अच्छी सी खुशबू आपको आने लगे, ठीक है, तो आप ये निश्चित तौर पे समझ जाइएगा कि ठाकुर जी ने आपकी सेवा को एक्सेप्ट किया है और ठाकुर जी का जो आंशिक शक्ति होती है वो आपके बाल गोपाल के पास मौजूद है। यानी कि हमारे ठाकुर जी जो है वो आपकी पूजा को एक्सेप्ट कर रहे हैं और वो मौजूद है, बहुत ज्यादा प्रसन्न है। तो ये दूसरा संकेत होता है जब ठाकुर जी हमारी पूजा को, हमारी वंदना को, हमारी अर्चना को एक्सेप्ट करते हैं। अब बात कर लेते हैं तीसरे संकेत की। जो तीसरा संकेत है वो ये है कि जब आप अपने घर में ठाकुर जी की सेवा विराजमान करते हैं, यानी कि हमारे लड्डू गोपाल जी को आप घर ले आते हैं, उनकी सेवा आप करने लगते हैं सब परिवार मिल करके, और अगर आपके द्वार पर आए दिन गौ माता आ जाती हैं और मल मूत्र अगर करती हैं, यानी कि गोबर आपके द्वार के सामने कर देती हैं या मूत्र कर देती हैं, ठीक है, तो आपको क्या समझना है, आप ये निश्चित तौर पर मान लीजिए कि ठाकुर जी बहुत ज्यादा आपसे प्रसन्न है। क्योंकि जब द्वापर में भगवान साक्षात जो है अवतरित हुए थे, तो उन्होंने यादवों के यहाँ जो है अवतरण लिया था, और वो क्या करते थे, गौपालक हैं, गाय चराने जाया करते थे, और गौ की सेवा करना, जीव जंतुओं की सेवा करना उन्हें बहुत ज्यादा पसंद है। तो आप ये समझ लीजिए, अगर आपके द्वार के बाहर, आपके गेट के बाहर गौ माता आ जाती हैं और गोबर कर देती हैं या पेशाब कर देती हैं, तो आप बहुत ज्यादा भाग्यशाली हैं, क्योंकि ठाकुर जी ऐसा करने पर आप मान लीजिए कि आपकी सेवा से बहुत ज्यादा प्रसन्न है, जिसकी कोई सीमा नहीं। अब बात करते हैं चौथे सिम्टम्स की, यानी कि चौथे संकेत की। चौथा संकेत ये है कि जब आप अपने घर पे पूजा पाठ कर रहे हो, उसी दौरान अगर कोई भिक्षुक, कोई साधु संत या फिर कोई ऐसा जरूरतमंद व्यक्ति आता है आपके द्वार पर और आपसे खाने वगैरह की विनती करता है या मांग करता है या भिक्षा मांगता है, तो आप समझ लीजिएगा कि भगवान स्वयं आपके द्वार आ रहे हैं और भगवान आपकी सेवा पूजा अर्चना से बहुत ज्यादा प्रसन्न है। क्योंकि भगवान जब किसी से प्रसन्न होते हैं तभी उसके द्वार पर आते हैं। जब तक किसी से भगवान प्रसन्न नहीं होते, किसी के आचरण से पूर्णता वो संतुष्ट नहीं होते, तब तक वो किसी के द्वार पर नहीं जाते। तो ये भी एक सिम्टम्स है, ये भी एक संकेत है कि आपके गोपाल जी जो है वो बहुत ज्यादा आपसे प्रसन्न है। अब बात करते हैं पांचवें संकेत की।
पांचवा संकेत क्या है? दोस्तों क्या होता है जब हम पूजा पाठ करते हैं या भगवान की आरती कर रहे होते हैं या फिर भगवान का भजन सुन रहे होते हैं या गा रहे होते हैं, उस दौरान क्या होता है अचानक से हमारी आंखों से जो है अश्रु प्रवाह होने लगता है और अश्रु प्रवाह ऐसा होता है कि रुकने का नाम नहीं लेता है। हम अपने इष्ट के, अपने आराध्य की याद में इतने ज़्यादा खो जाते हैं कि हमारा जो हृदय है वो द्रवित हो जाता है और आँखों से अश्रुधारा जो है बहती रहती है। जब भी ऐसा आपके साथ होने लगे तो आप ये मान लीजिएगा कि ठाकुर जी बहुत ज़्यादा अत्यधिक आपकी सेवा से, आपकी पूजा से प्रसन्न हैं और उन्होंने आपके सूक्ष्म शरीर को स्पर्श किया है। और सूक्ष्म शरीर को जब भगवान हमारे स्पर्श करते हैं, हमारी सेवा से प्रसन्न होकर के, तभी हमारा जो हृदय होता है वो द्रवित होता है और उससे हमारी आँखों से जो है आँसू आने लगते हैं। इसी के साथ-साथ हमारा जो हृदय होता है वो निर्मल होना प्रारंभ हो जाता है। तो ये कब होता है? जब हम भगवान की सेवा अर्चना करते हैं, वंदना करते हैं, तो उससे भगवान जब प्रसन्न होते हैं तब वो हमारे सूक्ष्म शरीर को स्पर्श करते हैं, जिससे कि हमारी आँखों से आँसू आना प्रारंभ हो जाते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए हम भगवान की कथा में बैठे हैं, कोई ऐसा प्रसंग आया जिसको हमने गहराई से सोच लिया और हमारी आँखों से अश्रु प्रवाह होने लगे, तो उस दौरान भी भगवान ने आपके हृदय को स्पर्श किया है। अगर भजन सुनते-सुनते आपकी आँखों से आँसू आ जाते हैं, तो भी आप ये मान के चलिए कि ईश्वर जो है जब आप उनमें लीन होते हैं तो आपको स्पर्श करते हैं। अब वो स्थूल शरीर को स्पर्श नहीं करते, इसलिए वो सूक्ष्म शरीर को आपको जैसे ही स्पर्श करेंगे तो आपका हृदय द्रवित होगा और आपकी आँखों से आँसू बहने लगते हैं। तो ये बहुत अच्छा शुभ संकेत है कि लड्डू गोपाल ठाकुर जी हमारे जो हैं हमारी सेवा से प्रसन्न होते हैं, ये भी एक संकेत है। अब बात करते हैं अगले संकेत की। तो अगला संकेत ये है कि जब हमारे ठाकुर जी को हम घर में विराजमान करते हैं, जब उनकी सेवा, उनका जो श्री विग्रह होता है उसकी जब हम सेवा करने लगते हैं, तो धीरे-धीरे आपको कई प्रकार के भाव जो हैं अपने ठाकुर जी में नज़र आने लगते हैं। कभी जब आप उनका अच्छा-सा पोशाक उनको धारण कराते हैं, अच्छे वस्त्र पहनाते हैं और साथ ही उनका जब श्रृंगार कर देते हैं, तो आपको लगता होगा कभी-कभी कि लाला हमारा मुस्कुरा रहा है। कभी आपको ये लगता होगा कि अगर आप उनको समय से पहले सुबह उठा देते हैं, कभी आपको कोई कार्य अब आप सोच रहे हैं कि मुझे आने में बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा, तो क्यों ना हम अपने लाला को अभी से उठा कर के स्नान वगैरह करा दें। तो आप जब उन्हें उठाते होंगे, तो आपको ऐसा लगता होगा उन्हें देख कर के कि ये बहुत ज़्यादा मतलब गुस्से में हैं, क्रोधित हैं और ऐसे कई प्रकार के भाव आपको देखने को मिलते होंगे। कभी आप श्रृंगार करते होंगे, तो लाला आपको बहुत तेज़ी से मुस्कुराता होगा। कभी आपने कुछ उनके लिए मान लीजिए जैसे कि प्रसादी तैयार की है, तो आपको अलग एक्सप्रेशन उनके चेहरे पे देखने को मिलते होंगे। ये सभी के साथ होता है, जिनके यहाँ भी हमारे श्री ठाकुर जी विराजमान हैं, तो ऐसे भाव हर एक प्रत्येक भक्त को अपने लालजू में देखने को मिलते हैं। और ये सत्य होता है क्योंकि जब हम ठाकुर जी की सेवा करने लगते हैं, तो हमारे ठाकुर जी कई ऐसे संकेत देते हैं, जिससे वो हमें ये हमारा ध्यान केंद्रित करते हैं कि आप इसे सिर्फ़ विग्रह ना करें, समझें मैं साक्षात इसमें विराजमान हूँ, ठीक है? और मेरे प्राण इसमें हैं। तो क्या होता है जब ऐसे भाव आने लगें, आपको ये सारी चीज़ें नज़र आने लगे आपके अपने ठाकुर जी में, तो आप समझ लीजिएगा कि ठाकुर जी ने आपकी सेवा पूर्ण रूप से एक्सेप्ट कर ली है और जो भी आप सेवा प्रकट में कर रहे हैं, वो आपकी सेवा निकुंज में ही पहुंच रही है। हमारे लालजू उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये फाइनल है। तो ये सिम्पटम्स जो थे वो थे कि ठाकुर जी हमारी सेवा को एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इन संकेतों से पता लगाया जा सकता है। एक संकेत मैं आपको और बता देता हूँ, जब भी आप ठाकुर जी के किसी मंदिर में जाते हैं उनके दर्शन करने के लिए और उस दौरान अगर आपको किसी के माध्यम से ठाकुर जी का प्रसादी किया हुआ माला प्राप्त हो जाता है, ठाकुर जी को अर्पित किए गए पुष्प अचानक से आप उनसे प्रार्थना कर रहे हो और अचानक से आपको, जैसे बिहारी जी में हम लोग जाते हैं, आप नहीं माँग रहे हो, किसी चीज़ की चाहत नहीं कि ने माँग नहीं की है कि आपको तुलसी माला मिले, लेकिन अचानक से अगर जब वहाँ पर जब अचानक से आपको फूल या माला प्राप्त हो जाए, वहाँ के सेवकों के द्वारा, गोस्वामी जी लोगों के द्वारा, तो आप ये समझ लेना कि बिहारी जी आप पर बहुत ज़्यादा प्रसन्न हैं, बहुत ज़्यादा कृपा उन्होंने बरसा करके आपके ऊपर रखी है, तभी आपको उनका जो है अर्पित किया गया जो पुष्प है वो प्राप्त हो रहा, उनको अर्पित की गई जो माला है प्रसादी के रूप में आपको प्राप्त हो रही, वो भी बिना माँगे। तो ये भी संकेत होता है कि हमारे ठाकुर जी जो हैं हमारी सेवा से बहुत ज़्यादा प्रसन्न हैं। तो आशा करता हूँ आप सभी लोग समझ गए होंगे कि ठाकुर जी जो हमारी सेवा से प्रसन्न होते हैं, हमारे लड्डू गोपाल जी, तो वो क्या-क्या संकेत देते हैं। तो ये कुछ खास संकेत थे जिनसे ये पता लगाया जा सकता है कि हमारे ठाकुर जी हमारी सेवा से प्रसन्न हैं या नहीं।
आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा और ये काफ़ी नॉलेजेबल रहा होगा आप लोगों के लिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि अन्य भक्तों को भी इस चीज़ की जानकारी प्राप्त हो सके। मिलता हूँ अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक राधा वल्लभ श्री हित हरिवंश।